सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर पूरा जो सदन है हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी स्पीच देने के लिए उठे लेकिन उन्हें बोलने दिया नहीं गया और इसके बाद विवाद की स्थिति रही। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा की जानी थी। तेजस्वी सूर्या ने अपनी बात रखी। इसके बाद एलओपी यानी कि राहुल गांधी जब अपनी बात रखने के लिए यहां पर खड़े हुए तो चीन का दरअसल उन्होंने जिक्र किया और पूर्व आर्मी चीफ की किताब का वे जिक्र कर रहे थे। इसको लेकर ये विवाद हुआ। दोपहर 3 बजे तक के लिए अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का बजट सत्र जारी है। इसमें आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा की जा रही थी लेकिन अब स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इसके बाद तमाम सांसद अपनी बात रखने वाले हैं लेकिन राहुल गांधी की स्पीच को लेकर दरअसल यहां पर हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने बार बार चीन का डोकलाम का जिक्र किया। इसी को लेकर विवाद होता रहा। आज सदन पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मौजूदगी थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद थे, अमित शाह, तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं और ये पूरा विवाद राहुल गांधी के स्पीच को लेकर हुआ और इसी के साथ लोकसभा की जो कार्यवाही वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब इसे दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो राहुल ने जैसे ही किताब की लाइन को कोट करना शुरू किया उसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया और राजनाथ सिंह ने इसको लेकर आपत्ति जताई, अमित शाह ने इसको लेकर आपत्ति जताई। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। राहुल गांधी भी बार बार यही कहते हुए नजर आए कि मुझे अपनी बात रखने दी जाए। जो तमाम आरोप तेजस्वी सूर्या की तरफ से लगाए गए थे उन्हीं आरोपों का मैं जवाब देना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इन तमाम बातों का जिक्र है, उसी की बात मैं रख रहा हूं लेकिन राहुल गांधी की स्पीच खत्म नहीं हो पाई, वो अपनी बात रख नहीं पाए और इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। चीन को लेकर राहुल का बयान भी हम आपको बता रहे हैं। किरेन रिजिजू ने इस बयान का विरोध किया और सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद थे वो यही कह रहे थे कि किताब अगर प्रकाशित ही नहीं हुई है तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं। चीनी घुसपैठ पर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। स्पीकर ने कहा आपको सदन में बोलना है तो नियम का पालन करना पड़ेगा। राहुल गांधी कर अब लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बजट सत्र जारी है। लोकसभा में हंगामा आपने देखा कि इस तरह से यहां पर ये पूरा सदन कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। राहुल के बयान का विरोध किया गया। किरेन रिजिजू के द्वारा, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, अमित शाह ने भी खड़े होकर अपनी सीट पर इसका विरोध किया है। तो वहीं राजनाथ सिंह लगातार ये कहते हुए नजर आए कि जिस किताब का यानी कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं वो किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे। और फिलहाल अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ये कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी बार बार यही कहते हुए नजर आए कि आप हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और इसी पर मैं जवाब देना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह हंगामा हुआ है। राहुल गांधी की स्पीच शुरू होते ही यहां पर हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने बार बार यही कहा कि आप नियम के साथ चलें। राहुल गांधी ने कहा कि ना चीन पर बोल सकते हैं ना पाकिस्तान पर बोल सकते हैं। चीन की बात करना नियम के खिलाफ कैसे हो गया। चीनी घुसपैठ की बात जब उठी राहुल गांधी के द्वारा तो यहां पर हंगामा भी शुरू हो गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस किताब में नरवणे ने डोकलाम का जिक्र किया है उसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र है, रक्षा मंत्री का भी नाम है और इसी को लेकर अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप अपनी बात रखें, ये बार बार कहा जा रहा था स्पीकर की ओर से और आप नियमों के अनुसार चले। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से बार बार वही जिक्र किया जाता रहा, चीन की बात वे करते रहे और जबरदस्त हंगामे के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो बजट सत्र जारी है। इस बार 2 सत्रों में बजट सेशन होना है। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक कुल मिलाकर 12 बैठकें होनी है। 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश किया गया। 1 फरवरी को जहां पर कलाम बजट पेश किया गया और अब
2 से 4 फरवरी तक अस्थायी तौर पर अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आज इसका पहला दिन, लेकिन पहले दिन आप सभी ने देखा कि किस तरह की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। किसी भी तरह की चर्चा यहाँ पर हो नहीं पाई। 5 से 13 फरवरी तक बजट पर सामान्य चर्चा होनी है, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर बहस होगी। तो वहीं 14 फरवरी से 8 मार्च तक अवकाश रहेगा। दूसरा सेशन 9 मार्च से शुरू हो जाएगा, जो कि 2 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है। कुल मिलाकर 18 बैठकें होनी है। मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांड चर्चा 9 से 25 मार्च को होगी। 26 से 31 मार्च पर अनुदान मांगों पर वोटिंग होनी है और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इन तारीखों के दौरान 2 अप्रैल को बजट सत्र का समापन होना है, लेकिन क्योंकि 2 से 4 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। आज उसके पहले दिन की शुरुआत हुई, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने जब अपनी बात रखी, इसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया और कई गंभीर आरोप लगाए। और इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें बोलने दिया नहीं गया। उनका आरोप था कि हम चीन पर बोलना चाहते हैं। इस आर्टिकल का मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद थे इसी को लेकर बार बार विरोध जताते रहे और अब लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि चीनी टैंक डोकलाम आ रहे हैं। वहीं स्पीकर ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने इसी बात को लेकर उन्हें टोका और इस बात का जिक्र करने को न कहा जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है। आप उस किताब को कोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे और चीन और डोकलाम विवाद को लेकर ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। और बड़ा अपडेट यही कि 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है।